हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इन अ क्लोज कंटेनर। बंद कंटेनर के अंदर जो तरल होता है वो हर दिशा में क्या करता है, बल लगाता है। अब सवाल उठता है ये कि क्या इसके अलावा, यानी कि लिक्विड के अलावा, क्या गैस भी हमारा प्रेशर अप्लाई करती है, दबाव अप्लाई करती है? तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, जब आप एक गुब्बारा फुलाते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसका मुंह बंद कर देते हैं, है ना। What happen when you open the mouth of the inflated balloon? क्या हो अगर आप उस गुब्बारे को छोड़ दें? तो आप देखेंगे जब आप उस गुब्बारे को छोड़ेंगे तो वो गुब्बारा जो है वो थोड़ा सा उड़ने लग जाएगा। मान लो अगर इस गुब्बारे में छोटा सा कोई छेद होता या होल होते तो ये गुब्बारा क्या करता, ये इन्फ्लेट होता नहीं, ये इन्फ्लेट यानी कि ये फूलता नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एयर जब इसके अंदर गई तो एयर ने हर दिशा में क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, दबाव लगाया वायु ने हर दिशा में जाके, और जिस कारण क्या हुआ, जहां पर छेद था उस दिशा से भी हवा वापस आ गई, बाहर आ गई, तो ये गुब्बारा नहीं फूला। अगर वो जहां पर पॉइंट होता, जहां पर छेद ही नहीं होता, ये गुब्बारा एकदम सही होता, हम फूंक मारते तो गुब्बारा हर दिशा से फूल जाता। यानी कि हवा भी, यानी कि वायु भी, यानी कि हम कह सकते हैं गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, और ये भी हर डायरेक्शन में ही एक्सर्ट करती है ना। So yes, what happen in the air of the bicycle tube when it has been punctured? अगर आपकी जो बाइसाइकिल है, साइकिल है, वो पंचर हो जाती है तो आप उसको भी क्या करते हैं, उसकी ट्यूब में भी बेसिकली क्या करते हैं, हवा भरते हैं। तो उसके अंदर जो एयर है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर इनर वॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून, यानी कि इस गुब्बारे के अंदर क्या करती है, सॉरी, जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर क्या करती है, गैस हर एक डायरेक्शन में क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, दबाव लगाएगी। तो हम कह सकते हैं कि गैसेज टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो गैस होती हैं ये भी किसी कंटेनर या किसी बर्तन के चारों तरफ क्या लगाती है, दबाव लगाती है। चलिए, छोटा सा पॉइंट है, नोट डाउन करेंगे, देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव की। तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास वायु है, हमारे आसपास एयर है ना, वायु भरी पड़ी है। तो ये जो एनवलप है, ये जो पूरा का पूरा हमारे आसपास लिफाफा है वायु का, इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, है ना। जो हमारे आसपास हवा है, नॉट एयर, मैं सिर्फ ऑक्सीजन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, एयर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जितनी भी गैस हमारे वायुमंडल में उत्पन्न है या फिर हमारे वायुमंडल में मौजूद है, हम उन गैसों की बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी गैस मिलके क्या बनाती हैं, ये सारी की सारी गैस मिलके बनाती है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। सो द एटमॉस्फेरिक एयर, अब जो ये एयर है ये भी तो कहीं ना कहीं कुछ किलोमीटर तक पृथ्वी से ऊपर तक एक्सटेंड है। ऐसा तो नहीं है कि बस मेरे सर तक ही हवा है, ऊपर 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 कुछ किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर गैसेस मिल जाएंगी। सो जो प्रेशर ये गैस हम पर लगाती है या एयर हम पर लगाती है, इसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। यानी वायुमंडल में जितनी भी गैस मौजूद हैं, इनके द्वारा जो हम पर दबाव लगाया जाता है उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं या वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। मेरी बात फिर से समझना, वायुमंडल में यानी कि पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है, जितनी भी यहाँ पर गैस है, गैस क्या हो सकती है, कोई सी भी गैस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये गैस हम पर क्या लगा रही है, दबाव लगा रही है। और जो ये दबाव हम पर लगा रही है उसको हमने कहा वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दबाव, है ना। तो यहाँ पर बल, सॉरी, बल, एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को हम दबाव कहते हैं। तो अगर हम इमेजिन करें, इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया, एक छोटा सा एरिया समझो सिलेंडर के फॉर्म में, जिसके अंदर बहुत सारी गैस है, मतलब ये गैस भरी पड़ी है, एयर भरी पड़ी गई है, तो ये फोर्स लगा रही है इस सिलेंडर में, और उसी को हमने क्या कह दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हम यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा यूनिट यानी कि एकांक क्षेत्रफल ले लिया, यहाँ बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल ले लिए, या आप समझ सकते हो बहुत सारे एटम है, मॉलिक्यूल है गैसेस के, बहुत सारे अणु हैं यहाँ पर गैस के, और ये क्या कर रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं इस छोटे से यूनिट एरिया पर। तो जो ये यूनिट एरिया पर ये सारी की सारी गैस मिलकर दबाव लगा रही है, पिचका रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको ही हम वायुमंडलीय दबाव कह रहे हैं। चलिए, नोट डाउन करेंगे, इसे पढ़ते हैं फिर आगे। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई नया प्रेशर फोर्स नहीं है, वायुमंडलीय दबाव एक प्रकार का बल ही है
जो गुरुत्वाकर्षण लगाती है किस पे, वायु जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी सतह पे लगा रही है, यानी कि ऐसा बल जो एयर लगा रही है किसी सतह पर किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण यानी कि किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपकी कॉपी में होना चाहिए सो दैट आपको याद रहे। सो देखिए, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें कैसे पता लगेगा कि कितना ज्यादा और कितना कम ये वायुमंडलीय दबाव है। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। तो आप लोगों ने ये देखे होंगे, ये रबड़ शक्कर होता है, ये गुड क्वालिटी का एक रबड़ शक्कर लाना, ठीक है, सस्ती क्वालिटी का नहीं जो चिपके ना दीवार में, दीवार में चिपक जाते हैं ना ये ऐसे। तो इनके अंदर बेसिकली क्या बनता है, वैक्यूम बनता है, आपको पता है। तो टेक अ गुड क्वालिटी रबड़ शक्कर, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबड़ कप, तो ये कप जैसा दिखेगा। प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस, उसको बहुत तेजी से क्या कर देना, एक सरफेस पे चिपका देना। डज इट स्टिक टू द सरफेस, क्या ये सरफेस में चिपक जाएगा। अब इसको खींचने की कोशिश करो, अब आप इसको खींचे। सो व्हेन यू प्रेस द सकर, आप देखेंगे जब आप इसको प्रेस करोगे सकर को, तो ये क्यों चिपक गया, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हवा थी ना वो गायब हो चुकी है, और वो कहाँ चली गई, जो भी गायब हो गई उनके बीच, और अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, वो भी वायुमंडलीय दाब इसके ऊपर से लग रहा है। ठीक है, सो सकर जो है वो स्टिक हो जाएगा, यानी कि ये जो रबड़ है ये चिपक जाएगा सतह पे, क्योंकि जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, तो यूं चिपक जाएगा क्योंकि बाहर से क्या लग रहा है, इसमें वायुमंडलीय दबाव लग रहा है। तो पुल द सकर ऑफ द सरफेस, हमें इसको जब खींचना है, यहाँ से हटाना है, तो जब हमें इसे यहाँ से खींचना पड़ेगा ऑफ द सरफेस, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हम इस सकर को खींच सके। सो दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया, इस एक्टिविटी शायद आपको पता लगे कि कितना ज्यादा बल आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू पुल द सकर ऑफ, और इवन दो अगर मैं बोलूंगा अच्छी क्वालिटी का आप सकर लेके आएंगे तो ह्यूमन बींग इसे खींच भी नहीं पाएगा इतनी आसानी से, इफ देयर वर नो एयर एट ऑल, अगर इसके बीच में कोई हवा या कोई वायु नहीं है। ठीक है, इसके बीच में आगे कह रहा है द सकर एंड द सरफेस, जैसे सकर है और सरफेस है उसके बीच में अगर कोई वायु नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो आपसे ये बहुत आसानी से नहीं खींचेगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा ये कितना ज्यादा बल होता है, कितना ज्यादा फोर्स ये अप्लाई करता है। ठीक है, चलिए, तो छोटा सा नोट पॉइंट है एक्टिविटी के साथ, जिससे आपको पता लगेगा कि एक एटमॉस्फेयर जो है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्चुअली कितना ज्यादा बल लगा रहा है, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वो पता लग जाएगा। तो जब हम प्रेस करेंगे सकर को, तो इसके बीच जो भी एयर है वो क्या करेगी, एस्केप आउट हो जाएगी, हट जाएगी, और ये दीवार में चिपक जाएगा एकदम से। जब इस सकर को हम खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये चिपका क्यों है, क्योंकि बाहर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अंदर कोई भी गैस है नहीं, कुछ भी दबाव नहीं लग रहा, वैक्यूम बन गया, निर्वात बन गया, चिपक गया। जब हम इसे खींचेंगे तो बहुत ज्यादा हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस होगा, क्योंकि ये खींचेगा नहीं। और ये कह भी रहे हैं, इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर, यानी कि इतनी ज्यादा हमें ताकत इस पे लगानी पड़ जाएगी, तब भी ये निकालना बहुत आसान नहीं होगा, जब तक आप इसके अंदर एयर या गैस इस तरीके से ना खींचे, खींचना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो इससे पता लगेगा, देखो, इफ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, यदि मेरे सर का जो क्षेत्रफल है वो 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर है, तो हाउ मच फोर्स विल एक्सर्ट ऑन माई हेड, मेरे सर पे कितना बल लगेगा। द फोर्स ड्यू टू एयर in a column of the height of an atmosphere and the area of 15 into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg, that is 2250 newton। देखो क्या कह रहा है, the force due to air in a column of height of atmosphere and area। तो मान लो मेरे सर पे अगर आपने क्या रख दिया, एक एयर कॉलम रख दिया, और मेरे सर का एरिया 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का है, तो लगभग लगभग ये ग्रेविटी मेरे सर पे कितना न्यूटन या कितना वजन लगाएगी, 225 किलो का वजन यहाँ पर लगेगा, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 2250 न्यूटन। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर, पर इतना फोर्स हमारे ऊपर से लग रहा है और हमारा सर तो पिचक नहीं रहा है, हमारा सर तो क्रश ही नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, तो क्रश क्यों नहीं हो पा रहा हमारा सर, उसके रीजन ये रहा कि ये फोर्स जो ग्रेविटी का है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जो फोर्स ग्रेविटी का है, is that pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balanced by the pressure from outside।
तो इसको हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है वो इसको बैलेंस आउट कर दे रहा है, जिसके कारण इस प्रेशर से हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। अदरवाइज हम लोगों के सर पिचक जाते, इतना ज्यादा ये दबाव यहाँ से लग रहा है। तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर हमारे हेड पे इतना लगेगा। देखो, ओटो वॉन गुरिच एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 17th सेंचुरी में एक इन्वेंट किया था, एक पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ वेसल। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक ऐसा पंप बनाया जो हवा को खींच लेगा, यानी कि हवा को सकअप कर लेगा। ठीक है, किसी भी वेसल से आप पूरी की पूरी हवा खींच सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डिमॉन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। उन्होंने इस पंप से एयर प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव के बारे में उन्होंने बताया। देखो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बड़ी बड़ी मेटल की हॉलो ट्यूब्स ली, हेमिस्फेरिकल ट्यूब्स ली, जिनका डायमीटर लगभग 51 सेंटीमीटर का रखा। ठीक है, 51 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका। एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम, और इसके अंदर से क्या कर ली, वायु खींच ली, हवा खींच ली, पूरा का पूरा वैक्यूम बना लिया। तो देखो यहाँ पर एक ट्यूब आपने ये देख रहे होंगे और एक फिर से ये देख रहे होंगे, दोनों के दोनों आपस में चिपका है, और इसके बीच में से इन्होंने एक ऐसा पंप बनाया था जिससे इन्होंने क्या कर दिया, जो भी इसके बीच में हवा थी इस स्पेयर के, यानी कि इस गोले के अंदर जो भी हवा भरी हुई थी अंदर से निकाल ली। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखो, देन इन्होंने इसमें से कुछ रस्सियां थी बांधी हुई, कुछ घोड़े इधर बांधे कुछ घोड़े उधर बांधे। तो इन्होंने क्या किया, एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम, देन एम्प्लॉय 8 हॉर्सेज ऑन ईच हेमिस्फीयर। हर दोनों हेमिस्फीयर में क्या कर दिया, 8-8 घोड़े बांध दिए, इधर भी 8 घोड़े इधर भी 8 घोड़े। अब दोनों के दोनों को बोला खींचो, यानी कि ये घोड़े इधर भाग रहे थे, ये घोड़े इधर भाग रहे थे। ठीक है, तो देखो घोड़े थे वो भी 8 घोड़े, यानी कि इधर 8 उधर 8। ठीक है, ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट, कि ये जो बीच से इनके हवा खींच ली है इस पंप के, वो निकालो। तो ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, क्योंकि एयर प्रेशर तो यहाँ से लग ही रहा था, एयर प्रेशर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, दबाव बहुत ज्यादा था, अंदर तो कुछ भी नहीं रहा। अब तो अंदर वैक्यूम बना लिया, यानी कि इन्होंने सीधे के सीधे सारी की सारी हवा यहाँ से खींच ली, अंदर बन गया निर्वात, अंदर निर्वात बना। तो इस पे इधर घोड़े खींच रहे हैं। प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये घोड़े इतनी ताकत होने के बावजूद भी इसको सेपरेट नहीं कर पाए, इसको अलग अलग नहीं कर पाए। तो इनसे पता लग जाता है कि एयर प्रेशर कितना ज्यादा बल लगाता है, वायुमंडलीय दबाव कितना ज्यादा बल लगाता है, कि 8 और 8 टोटल 16 घोड़े इस हेमिस्फीयर को अलग भी नहीं कर पाए। तो एक छोटी सी इन्वेंशन बट काफी काम की इन्वेंशन, विच शुड बी नोटेड डाउन। सो ये बेसिक हमने प्रेशर के बारे में जाना। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर खत्म होता है, कल हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ इसके अंदर की क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, फोर्स एंड प्रेशर। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज के दिन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।